नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राहुल गांधी और विपक्ष कांग्रेस आखिर वह मुद्दों को पकड़ना कब सीखेगी? सत्ता पक्ष को घेरना कब सीखेगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर संबोधित करते रहे। विपक्षी लगातार समर्थन में भी खड़े रहे राहुल गांधी के कि वह बहुत ही काबिल व्यक्ति है, लेकिन इसका आपको प्रमाण देना होगा। लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिन मुद्दों को आप रोशनी में ला रहे हैं, वह काफी नहीं है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। आपने पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले लगातार कोशिशें की, लगातार राफेल के मुद्दों को उठाया, अडानी और अंबानी की बात की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन जनता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। तब आपको कोई नया मुद्दा पकड़ना चाहिए था। अग्निपथ को लेकर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जनता के लिए खड़े हैं, लेकिन यह जानने की आवश्यकता है कि क्या सत्ता पक्ष को उससे हटाने के लिए, उससे गिराने के लिए यह मुद्दे काफी है या नहीं। केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बयान देने से बात नहीं चलेगी। आपके पास तो जमीनी स्तर पर कोई नेता ही नहीं बचा कि वह सत्ता पक्ष को घेरने का कार्य करे। इसी के विपक्ष यदि आप भारतीय जनता पार्टी में देख ले तो ऐसे नेताओं का एक रेला लगा पड़ा है। इतने नेता हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद ही कोई नेता है। मौजूदा समय में राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा किया, जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र है। इससे पहले अमेठी होता था। 2 सीटों से इसलिए लड़े थे कि उन्होंने अमेठी में हार कबूल कर ली थी स्मृति ईरानी के हाथों। वायनाड में जाते हैं, बयान देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और इस संबोधन में कहते हैं क्या कि मनरेगा, भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना करती थी। कांग्रेस की नाकामियों की जीती जागती हुई एक स्मृति बताती थी, एक मिसाल बताती थी भारतीय जनता पार्टी। वह लगातार मनरेगा को लेकर बात करते रहे, देश में चौपट कानून व्यवस्था को लेकर बात नहीं करी, देश में जो पक्षपात रवैया चल रहा है सत्ताधारी दल का, उस पर बात नहीं करी। आप बात कर रहे हैं मनरेगा पर, क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा? जनता पर राफेल का असर नहीं पड़ा, अंबानी अडानी का असर नहीं पड़ा, नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा, और आप मनरेगा के जरिए एक सत्ता को हिलाना चाहते हैं। फिर इससे तो यही स्पष्ट होता है कि आपको जो पप्पू कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह गलत नहीं था। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और मनरेगा की बात करते हैं, जो बातें तमाम एक दशक बीतने वाला है उस बात को, और आप उस बात को बहुत नया समझ रहे हैं। जनता को तो अब मनरेगा याद भी नहीं है, यदि याद भी है तो उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो देश में मौजूदा समय में गर्मा गर्म मुद्दे चल रहे हैं कि सियासी गलियारों में हलचल मची हुई पड़ी है, उन मुद्दों को छोड़ दिया आपने, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को छोड़ दिया आपने। यदि आप मुसलमानों की बात करने से सरकार से फिसल गए हैं, नीचे आ गए हैं, आज विपक्ष बनकर रह गए हैं, जो कि मजबूत नहीं है, तो आप हिंदुत्व की ही बात करें, लेकिन बात ऐसी करें कि जिससे आप वापस सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन आपकी कवायदों से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि आप सत्ता को हासिल कर पाएंगे। राहुल गांधी के इस मनरेगा वाले बयान के संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।